ओह टैंग ये क्या तुम पागल हो गई हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? टैंग चिंग, बेवजह मुझ पर आरोप मत लगाओ। तुम खुद लापरवाह थी तो मुझे दोष क्यों दे रही हो? टैंग अपनी हद पार मत करो। तुमने अपना पेट क्यों पकड़ रखा है? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि तुम और टियांकी एक ही बिस्तर पर सोने से माँ बन जाओगी? वह मेरा पति है और तुम उसे इतने प्यार से बुला रही हो। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? टैंग चिंग, तुम बात कैसे कर रही हो? मिस टैंग ये हमारी सबसे खास वीआईपी हैं। तुम्हारे जैसी नीच हैसियत वाली औरत उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? इस महीने की तुम्हारी पूरी तनख्वाह काट ली जाएगी। मिस टैंग, आप अंदर आइए। आपकी आज की खरीदारी के लिए क्या कोई खास मांग है? हम लोग लिशेंग ग्रुप आप जैसे खास मेहमानों के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। ओह, तो आज मैं चाहती हूँ कि यही मेरी सेवा करे। वाह, यह तो सच में इसकी खुशकिस्मती होगी। शुक्रिया, धन्यवाद। ओहो, क्या ये चेन परिवार की बहू नहीं है? क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? कौन सी चेन परिवार की बहू? मैंने सुना है कि उस वक्त ये हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी चेन परिवार के युवा मालिक से शादी करने के लिए, और भगवान जाने इसने क्या क्या हथकंडे अपनाए होंगे, वरना चेन परिवार वाले इसे अपनी पसंद क्यों बनाते? ये बताओ कि शादी को इतना वक्त हो गया है लेकिन अभी तक एक बच्चा भी क्यों नहीं हुआ? हाँ हाँ हाँ, दिक्कत तुझ में है या चेन परिवार के बड़े युवा मालिक में कोई कमी है? मेरा अपमान करना बंद करो। मैं और टियांकी सच्चे प्यार की वजह से साथ हैं। मुझे धक्का देने की हिम्मत की? मुझे तुम वैसे भी फूटी आंख नहीं सुहाती। ये वो इंसान नहीं है जिसे तुम जब चाहो नुकसान पहुंचा सको। बदी बेटी, क्या पागल हो गई है? ये सब नौटंकी वाले कहाँ से ढूंढ लिए, वो भी बादी बेटी के लिए? क्या सच में ये? हाँ हाँ हाँ। कोई है यहाँ? इन दोनों बेवकूफ और बदतमीज औरतों को यहाँ से बाहर निकालो। रोंगचेंग में आज से तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची है। माफ करना बादी बेटी, मुझे आने में देर हो गई। इस बार टैंग फैमिली रोंगचेंग में नया प्रोजेक्ट शुरू करने आए हैं, तो मालिक ने खास तौर पर मुझे देखने भेजा है कि बादी बेटी किस हाल में है। मेरे पिताजी भी बहुत बेरहम निकले। 3 साल से ज्यादा समय के लिए मुझे यहाँ छोड़ दिया और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं एक सेल्स पर्सन बनकर काम करूं। चेन परिवार से अपमानित हूं, जिससे टियांची को भी नीचा देखना पड़े। अब आप ही बताइए, मैं कैसे हाल में हूं? मालिक आज भी आपकी परवाह करते हैं, तभी तो इस बार उन्होंने मेरे हाथों हाइचेंग टैंग फैमिली का टोकन भिजवाया है, और यह अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड भी। बस एक बार बादी बेटी इस नए प्रोजेक्ट को ठीक से संभाल लें तो भविष्य में आप ही टैंग फैमिली के सब कुछ की वारिस होंगी। ठीक है, मैं पिताजी को साबित करके दिखाऊंगी कि मेरा फैसला गलत नहीं था। अब जब मेरे पास यह सब है, तो अब मैं भी देखती हूँ कि चेन परिवार कैसे मुझे और टियांची को अलग करते हैं। टैंग चिंग, क्या तू नौकरी नहीं करना चाहती? जनरल मैनेजर का केबिन क्या ऐसी जगह है जहां तू अपनी मर्जी से आ सकती है? अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देख कि यह क्या है। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मिस टैंग हमारे खास मेहमान हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मिस टैंग, यह तो हाइचंग तांग फैमिली का शाही टोकन है। मिस टैंग, कृपया इसे संभाल कर रखें। मैं चाहता हूँ कि लिशेंग पूरी तरह खाली हो जाए और चेन परिवार के पूरे परिवार के लिए इसे बुक कर दिया जाए। जहाँ तक पैसों की बात है, वे इस कार्ड से काट लेना। जी ठीक है। यह तो दुनिया का उन 5 खास कार्डों में से एक है। यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। आप निश्चिंत रहिए मिस टैंग, यह जिम्मेदारी अब मेरी है। टियांची, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना है तुम्हें? दिख नहीं रहा कि हम कुछ जरूरी बात कर रहे हैं? जाकर एक तरफ खड़े हो जाओ। पिताजी, माँ, इस बार मैं वो सबसे नया हाई एंड ड्रेस चुनना चाहती हूँ उस पार्टी में जाने के लिए। तुम्हें इतना सजने धजने की क्या जरूरत है? तैयार तो असल में मुझे होना चाहिए। वहां व्यापार जगत की बड़ी हस्तियां होंगी और मैं बस इस मौके का फायदा उठाकर अपने चैन ग्रुप के लिए कुछ अच्छे संपर्क बनाना चाहता हूँ। तो फिर मुझे भी एक अमीर पति ढूंढना चाहिए। क्या आप बिजनेस मैरिज के बारे में नहीं जानते? आपको क्या लगता है कि सब आपकी तरह हैं?
जो चेन परिवार के लिए किसी बेकार और बेवकूफ इंसान को ढूंढ लें जो हर दिन वो यूनिफॉर्म पहनता है जो कितनी पुरानी और बदसूरत लगती है। नमस्ते, मैं लिशेंग शॉपिंग मॉल का जनरल मैनेजर ये शेंग हूँ। मिस टैंग को पूरी तरह से बुक कर लिया गया है। कृपया आप और आपका पूरा परिवार कल वहां पधारें और खास वीआईपी सेवा का आनंद लें। कृपया मिस्टर चेन वहां जरूर आएं। पापा, आपके चेहरे के ये हाव भाव कैसे हैं? लीशेंग शॉपिंग मॉल के प्रेसिडेंट ये ने कहा कि मिस टैंग ने हमारे पूरे परिवार को कल वहां पूरी जगह बुक करके आने का न्योता दिया है। पिताजी, आपका मतलब है लिशेंग? क्या यह सच है? इस प्रेसिडेंट ये ने खुद फोन किया है। क्या इसमें अब भी कोई शक है? कौन सा मिस टैंग? यकीनन वह टैंग ही है। ये हमेशा से हमारे टियानची को पसंद करती है। मगर अफसोस। माँ, सच तो यह है कि क्या सच है? जो भी सच है उसका तुमसे क्या लेना देना है? सुनो बेटे, शुक्रिया कहने के लिए तुम्हें एक फोन तो करना ही चाहिए। जी। अरे ये बेटा, मैं तुम्हारी आंटी चैन बोल रही हूँ। पूरा लिशेंग बुक करने के लिए शुक्रिया, और हम पूरे परिवार को शॉपिंग के लिए बुलाने का। तुमने वाकई बहुत अच्छा किया। आंटी चैन, आप कह रही हैं कि आंटी सब समझती है कि तुम अच्छा काम करके अपना नाम नहीं बताना चाहती, लेकिन उस प्रेसिडेंट ये ने खुद फोन किया था और कहा कि यह सब मिस टैंग का किया धरा है, तो यकीनन वो तुम ही हो। अब ज्यादा दिखावा मत करो। पूरे लिशेंग को बुक करना कोई छोटी रकम नहीं है। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि ऐसा कुछ करूँ। कहीं ऐसा तो नहीं क्या प्रेसिडेंट ये और सांग परिवार जानबूझकर मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? पक्का यही बात होगी। आंटी, मैं सोच रही थी कि इस पार्टी के लिए तियांची को भी तैयारी करनी होगी, इसीलिए मैंने सोचा कि सब साथ मिलकर ही कर लेते हैं। तुम कल निश्चित रूप से साथ में आना। ठीक है आंटी। हेलो पापा। अभी अभी मिस्टर वांग ने मुझे फोन किया था। उन्होंने कहा कि वो तुमसे काफी खुश हैं और पूछ रहे थे कि तुम दोबारा डेट पर कब मिलोगी। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार दामाद ढूंढकर दिखाऊंगी। टियानची, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब तुम फिर से क्या कहना चाहती हो? आज रात भी मैं तुम्हें कमरे में नहीं सोने दूंगा। बेहतर होगा कि तुम लाइब्रेरी में जाकर सो जाओ। मैं इस बारे में बात नहीं कर रही। मुझे पता है कि इन सालों में मैंने आपकी नाक कटवाई है और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाई। बस बहुत हुआ। अगर तुम कल सामने नहीं आई तो भगवान का बड़ा एहसान होगा। सच में, मैं नहीं चाहता तुम्हें जमीन पर घुटनों के बल दूसरों की गुलामी करते हुए देखना। इससे मुझे वाकई बहुत शर्मिंदगी होती है। टियानची, टियानची, मैं कल यकीनन आपको अपना एक अलग रूप दिखाऊंगी। क्या तुम्हें पता भी है कि मेरे इन कपड़ों की कीमत क्या है? मुझे $50 देकर अपना पीछा छुड़ाना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे दबाना इतना आसान है? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास सच में और पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है तो घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग। कितने पैसे चाहिए? मैं इसके बदले दे दूंगा। मेरे इन कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग के लिए कम से कम $150 लगेंगे। इंसान को दूसरों को माफ करना सीखना चाहिए। मैडम, ये पैसे मैं आपको कैसे वापस करूंगा? माफ कीजिएगा, यहाँ आज का पूरा दिन मिस टैंग ने बुक कर लिया है। आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकते? मिस टैंग ने इसे बुक सिर्फ इसीलिए किया है ताकि वो हमें शॉपिंग के लिए बुला सके। अंधे मत बनो और पहचानो कि हम कौन हैं। माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ मिस टैंग का स्वागत कर सकता हूँ। क्या बात है? मिस टैंग, कृपया अपना ब्लैक कार्ड दिखाइए। कृपया अपना ब्लैक कार्ड दिखाइए। हाँ, ये डी। जल्दी से अपना लिमिटेड एडिशन वाला ब्लैक कार्ड निकालकर इसे दिखाओ ताकि इस दरबान को दूसरों को कम आंकना बंद करना पड़े। मिंग, आज मैं अपना ब्लैक कार्ड साथ नहीं लाई हूँ। तुम लाना भूल गई हो या फिर तुम्हारे पास कार्ड है ही नहीं? मैंने तुमसे कहा था कि आज तुम यहां मत आना।
टैंग चिंग। टियांकी। मिस टैंग ने चेन परिवार को आमंत्रित किया है। तुम्हारा सरनेम तो चेन नहीं है। टियांची, आज यह पूरी जगह मैंने बुक की है। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू एक सेल्स कर्मचारी है। तेरी क्या औकात कि तू इस जगह को बुक करे? देखो, मेरे पास ब्लैक कार्ड है। तेरा ये ब्लैक कार्ड नकली है। तू किसे बेवकूफ बना रहा है? तुम मुझे लगता है तुम्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे बेहतर होगा कि सीधा अपने प्रेसिडेंट ये को यहाँ बुलाओ। प्रेसिडेंट ये अभी व्यस्त हैं। चूंकि इन दोनों का सरनेम तांग है तो उन दोनों को अंदर जाने दिया जाए। अगर कहीं कोई गलती हो गई तो मैं इसे झेल नहीं पाऊंगा। जब ऐसी बात है तो आप सब अंदर पधारिए। टियांची, मैं आपको कपड़े चुनने में मदद करती हूँ। आज यहाँ की हर चीज मिस टैंग द्वारा खासकर आप लोगों के लिए तैयार की गई है। हे भगवान, यह पिछले हफ्ते का नया कलेक्शन है और यहाँ लिशेंग में यह पहले से मौजूद है। वाकई यह रोंगचेंग का सबसे शानदार मॉल है। आज यहाँ जो कुछ भी है वो सब मिस टैंग ने खास आप सभी के लिए तैयार किया है। अब मैं चलती हूँ, आप लोग आराम से घूमिए। ये डी, तुम वाकई बहुत काबिल हो, कुछ लोगों की तरह नहीं। काश तुम मेरी भाभी होती। बस आप लोग खुश रहे, मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। टांगी, तुम सच में बहुत बेशरम हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि ये सब तुमने तैयार किया है? रुक जाओ, क्या तुम्हारे पास कोई तमीज नहीं बची? अगर यह सब ई ने तैयार नहीं किया है तो क्या तुमने किया है? खुद को देखो, अपनी इस गरीबी को देखो। तुमने हमारे टियांकी से शादी की इतने सालों से, पर क्या तुमने उसे कभी पैसा दिया या उसे कोई ताकत दी? अगर तुम ये बातें बाहर कहोगी तो कौन यकीन करेगा? आप। उसने मुझे बहुत जोर से मारा है। जरा देखो, क्या यहाँ लाल निशान पाट गया है? टैंग चिंग, तुम वाकई एक बदतमीज औरत हो। तुम्हारी हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? टैंग ये मेरे पति को छोखो, हाथ छोछो उनका। बहुत हो गया टैंग किंग। अगर अब और नाटक किया तो यहाँ से दफा हो जाओ। मेरा हाथ छो। अब बस भी करो टैंग चिंग। अगर फिर से ड्रामा किया तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। टियांची, क्या तुम वाकई उस औरत के लिए मुझे परेशान कर रहे हो? इसे परेशान करना कैसे कह सकते हैं? टैंग चिंग, तुम छेन परिवार की बहू होकर भी इतने गिरे हुए काम करती हो। मुझे लगता है कि अब तुम्हें खानदानी सजा देनी पड़ेगी। सब लोग रुक जाओ। मेरी अपनी पत्नी है, मैं इसे खुद सबक सिखाऊंगा। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम आज यहां मत आना। टैंग चिंग, तुमने वाकई मुझे बहुत निराश किया है। तुम लोगों की हिम्मत इतनी कैसे बगई जो हमारे बादी बेटी के साथ ऐसी बदतमीजी करने की जुर्रत की? अब यह आवारा आदमी कहाँ से आ गया? टैंग चिंग, कहीं यह तुम्हारा बाहर वाला प्रेमी तो नहीं है? अरे बदतमीजी मत करो मिस्टर। आप कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ? मेरा नाम झिंग है और मैं टैंग फैमिली का मैनेजर हूँ। टैंग फैमिली का मैनेजर? पर मैं तुम्हें क्यों नहीं जानती? तुम कौन सी टैंग फैमिली हो? मैं हाईचेंग टैंग फैमिली का आदमी हूँ। हाईचेंग तांग फैमिली? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि ये हाईचेंग तांग फैमिली की तांग परिवार की बदी बेटी है? बस बहुत हुआ। क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? टैंग चिंग, या तो तुम यहाँ आओ और यी के पैरों में गिरकर माजी मांगो, नहीं तो दफा हो जाओ। हाँ, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। टियांची, क्या तुम भी चाहते हो कि मैं चली जाऊं? ठीक है, मैं तुम सबको इसके लिए पछताने पर मजबूर कर दूंगी। मिस टैंग, मुझे वाकई बहुत दुख है कि मैंने यह मामला ठीक से नहीं संभाला। वहां जितने भी लोग हैं उन सबको वहां से बाहर निकालो। जी ठीक है, चलो। कृपया आप तुरंत लिशेंग से बाहर चले जाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बाहर निकालने की? क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? लेकिन हमें तो तुम्हारे प्रेसिडेंट ये नहीं खुद यहाँ आने का न्योता दिया था। दरअसल प्रेसिडेंट ये नहीं हुक्म दिया है कि आप सबको यहाँ से बाहर निकाला जाए। अब मेहरबानी करके चलिए। ये फैमिली, क्या तुम्हारा रोंगचेंग में अब मन भर गया है? हूँ,
तेरी इतनी हिम्मत। गार्ड्स, इन्हें बाहर निकालो। बस बहुत हुआ, बहुत हुआ। अब चलो यहाँ से, बड़ी पनौती है। टैंग चिंग, क्या तुम जा चुके नहीं थे? अब तक ये क्या कर रहे हो? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये सारी जुतियां चाहिए। कितने हुए? 2,80,08,888 डॉलर। बटलर जेंग, पैसे चुकाओ। जी, बहुत अच्छा। ये जुतियां खास डिजाइन वाली हैं। ये काफी महंगी आती हैं। ये लीजिए अपना सामान, फिर आइएगा। जी, ठीक है। ब्रदर, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए ये सब खरीदने के लिए? कहीं उसने हमारे चैन परिवार के पैसे तो नहीं चुराए? टियानची, इस मामले की तुम घर जाकर अच्छे से जांच करना। ध्यान जी, अब गुस्सा थूक दो। मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। क्या कहती हो? पर ये आंटी, मैं तुम्हारे पापा और मेंग मेंग के साथ थोड़ी देर और घूमना चाहती हूँ। देर से घर आएंगे। तुम ये के साथ घर चले जाओ। तो फिर पता नहीं मिस यी मेरे साथ घर चलना पसंद करेंगी? तुम भी ना, तुम बस मुझे ये ही बुलाओ। पता नहीं क्या मैं उस नेक दिल लड़की से मिल पाऊंगा। बदी बेटी, आपने जो यंग मास्टर चेन के लिए तोहफा भेजने को कहा था, मैंने उसे तैयार कर लिया है। इसकी कीमत 10 लाख डॉलर है। ठीक है, टियानची जरूर खुश होगी। बटलर जेंग, इस तोहफे को टैंग फैमिली पार्टी के न्योते के साथ एक साथ रख दो। मैं थोड़ी देर में खुद टियांकी के पास लेकर जाऊंगी। ठीक है मैम, लेकिन साफ साफ कहूं तो बदी बेटी, यंग मास्टर चेन का व्यवहार आपके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा था। चाहे जो भी हो जाए, मैं उन्हें कभी दोष नहीं दूंगी। आखिरकार उन्होंने मेरी जान बचाई थी और इस एहसान का बदला पूरी उम्र चुकाना होगा। कर्ज चुकाने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन इस महीने का टारगेट अभी थोड़ा कम है। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो मुझे कमीशन नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं? कौन है? मकान मालिक। सिस्टर लियो, आप यहां कैसे? ये अभी किराया देने का दिन तो नहीं आया ना? अब यह घर किराए पर नहीं मिल सकता, इसे गिराया जाने वाला है। तुम जल्दी से कोई और घर ढूंढ लो और यहां से चले जाओ। ध्यान जी, तो फिर मैं चलती हूँ। अरे, क्या तुम्हारा मन है जाने का? छोड़ो भाई, तुम्हें सब पता है। टियांची, मैं वापस आ गया हूँ। जरा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाया हूँ। टियांची, टियांची, क्या तुम अंदर हो? टियांची, टियांची, दरवाजा खोलो। टियांची, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, टियांची। पागल हो गए हो क्या? अंदर कौन है? क्या वह टांग ई है? मुझे अंदर जाने दो। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो। क्या तुम्हें कोई बात खा रही है? चेन टियांकी, हमें किसी बात की चिंता क्यों होगी भला? हमें अपराधी महसूस करने की क्या जरूरत है? तुम दोनों अंदर क्या कर रहे थे?
हम और क्या ही कर सकते हैं? बेशक हम काम के बारे में बात कर रहे थे। टियानची, कुछ बोलो। क्या अब तुम में बात करने की भी हिम्मत नहीं रही? तुम अब इस तरह के कैसे बन गए? बचपन में तुम बहुत दयालु थे, यहां तक कि तुमने मेरी जान बचाई थी। अब तुम ऐसे कैसे? रुको रुको, 1 मिनट। मैंने तुम्हारी जान कब बचाई? अरे, बेकार की कहानियां मत बनाओ, जैसे कि हम बचपन के पुराने दोस्त हों। तुमने क्या कहा? तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे नहीं बचाया? बचपन में मैं खेल रही थी। ठीक है, मेरी बात सुनो। मेरी माँ बचपन में मुझे कभी समुद्र किनारे खेलने नहीं जाने देती थी। और वैसे भी मैं जब भी बाहर जाता हूँ, मेरे साथ बॉडीगार्ड होते हैं। अगर किसी को बचाना भी होता तो उसकी बारी मुझ तक नहीं आती। टियानची, तुम्हें उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वो पागल हो गई है। टैंग यी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ, है ना? टैंगचिंग, क्या तुम पागल हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? यह सब शोर शराबा किस लिए हो रहा है? टैंगचिंग, क्या तू पागल हो गई है? मैं तुम्हें बता देती हूँ। तूने खुद को समझ क्या रखा है? यह क्या शोर मचा रखा है? आंटी, आप ही को अब मेरा साथ देना होगा। मैं और टियानची सिर्फ काम के बारे में चर्चा कर रहे थे कि तभी इसने मुझ पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। मैं आपसे कह रही हूँ, अगर मेरी इज्जत पर बात आई तो हमारे टैंग फैमिली परिवार वाले इस बात को बिल्कुल नहीं छुएंगे। एक घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे चैन परिवार को नुकसान पहुंचाने की? ब्रदर, ऐसी औरत को हमारे घर में रहने का कोई हक नहीं है। इसे अभी तलाक दे दो। ठीक है, ये समझ लो कि मैंने अपने पिछले कुछ साल किसी जानवर पर बर्बाद कर दिए। चैन टियांकी, हम तलाक ले रहे हैं। पर मैं इसे इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगी। मैं देखूंगी कि चेन परिवार रोंगचेंग से पूरी तरह से मिट जाए। बटलर जेंग, मेरे लिए यह पता लगाओ कि चेन परिवार की रोंगचेंग में असली औकात क्या है, और उनके परिवार में कोई और भी है क्या जो मेरी उम्र के बराबर का लड़का हो? जी बिल्कुल। भले ही मैं चेन टियांकी से अलग हो चुकी हूं, लेकिन आखिरकार हम इतने लंबे समय तक साथ थे। यह कहना गलत होगा कि मुझे दुख नहीं हो रहा है। सुनिए मैडम, अकेले बैठकर पी रही हैं, क्या किसी बात को लेकर उदास हैं? तुम्हारी शक्ल बहुत ही बेकार है, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। खूबसूरत मैडम, मिलना तो बस किस्मत का खेल है। मैं आपके साथ एक ड्रिंक पीना चाहता हूं। यह एक जाम पी लो, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। हाँ, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। सिर्फ तुम्हारी इस बात के लिए कि चिंताएं दूर हो जाएंगी, मैं तुम्हारे साथ पीऊंगी। चीयर्स। माफ करना, मुझे माफ कर दीजिए। दिखता नहीं है क्या? तुम मुझे इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हो? क्या हम पहले मिल चुके हैं? मैडम, आपने शायद कुछ ज्यादा ही पी ली है। बदी बेटी, आप जाग गईं। यह हैंगओवर सूप पी लीजिए, फिर आपके सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। कल रात में वापस कैसे आई? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? बार के एक वेटर ने आपको घर पहुंचाया था। मैंने उसे पहले ही इनाम दे दिया है। चलो अच्छा है। अरे हाँ, जो चीज मैंने आपसे पता लगाने को कही थी, क्या उसका पता चला? जी, मैंने पता लगा लिया है। असल में चेन तियांची का एक और सौतेला भाई भी है, जिसका नाम चेन तियानुओ है। वह डार्क नाइट बार में काम करता है। कहा जाता है कि वह चेन परिवार की नाजायज औलाद है, लेकिन इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है। ये तो हद है। चूंकि वह डार्क नाइट बार में काम करता है, तो आज रात मैं खुद वहां जाकर पक्का करूंगी कि क्या वह वही इंसान है जिसे मैं ढूंढ रही हूं। तुमने क्या कहा? टियांची, क्या बात है? माँ, आप
आप शायद दादी बनने वाली हैं। सच में? बहुत अच्छा। पूर्वजों की कृपा है। हमारे चिन परिवार को आखिरकार वारिस मिलने वाला है। लेकिन क्या ब्रदर, जरा सोचो, ये यीडी अगर तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है तो वह तुमसे शादी जरूर करेगी। फिर तांग परिवार का सब कुछ तुम्हारा ही तो होगा। यही तो बात है बेटा। शुक्र है कि उस घटिया औरत तांग चिंग को घर से बाहर निकाल दिया, वरना मैं कब तक पोते का चेहरा देख पाती। बिल्कुल, अब सब कितना अच्छा है। जब चिन परिवार और तांग परिवार का रिश्ता जुड़ जाएगा तो तांग परिवार के रोंगचेंग वाले सारे प्रोजेक्ट्स, क्या वो हमारे चिन परिवार के नहीं होंगे? माँ, आप बहुत समझदार हैं। वो तो मैं हूँ, आखिर माँ किसकी हूँ? जगह काफी अच्छी है, आइए अंदर चलिए। क्या यहाँ कोई चेन टियनुआ नाम का वेटर काम करता है? टियानुआ, तू आज रात मेरे साथ बाहर चल। तेरे इस महीने का सारा टारगेट मैं खुद पूरा करवा दूंगी। सिस्टर ली, मुझ पर भरोसा करने के लिए बहुत शुक्रिया। लीजिए सिस्टर ली। टियानुआ, अपनी हद मत पार कर। सिस्टर ली, प्राइवेट केबिन के एक मेहमान ने खास तौर पर टियानुओ से मिलने के लिए कहा है। वह अभी डिमांड में है। मैं उन्हें पहले वहां ले जाता हूं। कितना सरदर्द है? ठीक है, ठीक है, ले जाओ इन्हें। ब्रदर, अभी मुझे बचाने के लिए बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है। सुना है जो तुम्हें बुला रहा है वह बहुत प्रभावशाली इंसान है। जल्दी अंदर जाओ। क्या यही कमरा है? हाँ। तुम सबने मुझे धोखा दिया है। तुम सबने मुझे धोखा दिया है। कोई रास्ता नहीं है। सारा कसूर हमारी उस मुख्य लड़की का है। वह बहुत घमंडी है और लोगों को नाराज करना उसकी आदत है। जरा बताओ तो, अगर मैं तुम्हारे इस छोटे से चेहरे को बर्बाद कर दूं तो उसके बाद तुम अपने ग्राहकों को कैसे खुश करोगी? तुम क्या करने वाले हो? ये सब क्या हो रहा है? तुम डार्क नाइट बार वालों ने क्या टैंग फैमिली की कोई इज्जत नहीं समझी? आपको गलतफहमी हुई है मिस टैंग। हमने पहले ही अपने आदमी चेन टियानुओ को ढूंढने के लिए भेज दिए हैं। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जो कहना है साफ साफ कहो। चेन टियानुओ, किसी ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया है और उन्हें सजा दे रहे हैं। जल्दी मुझे वहां ले चलो। चलो, जल्दी चलो। चेन टियानुओ, ये चेन टियानुओ कौन है? वाह, बहुत अच्छे मेरे दोस्त। पैसे वाले खुद तुम्हारे पास तुम्हें बचाने आ गए हैं। तुम जैसी दिखावा करने वाली औरतें। बदी बेटी, तुम ठीक तो हो? लेकिन तुम यहाँ कैसे? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हम पहले कभी मिले हैं? तुम मुझे इतने पहचाने हुए से क्यों लग रहे हो? तो उस दिन जब मैं नशे में थी, तुमने ही मुझे घर पहुंचाया था। मेरे शाओ गेगे। बादी बेटी, मुझे कुछ जरूरी बातों का पता चला है जिनके बारे में आपको बताना जरूरी है। आपके सिर पर चोट लगी है। आपको हल्का कंक्शन हुआ है, इसीलिए आपको सिर में चक्कर महसूस हो सकते हैं। शुक्रिया। मैं पूछना चाहता था कि यहाँ का इलाज का खर्चा लगभग कितना है? यह एक वीआईपी वार्ड है। एक दिन का खर्चा $1,00,000 है। इतना महंगा? मैं यहाँ रहने का खर्चा कैसे उठा पाऊंगा? मुझे लगता है कि मुझे फौरन काम पर वापस जाना चाहिए ताकि मैं यह सारा पैसा वापस कर सकूं। आप आराम कीजिए। अगर कोई जरूरत हो तो बेड के पास वाली घंटी बजा देना।
चेन टियानुओ, तुम कहाँ हो? मैं तुझे दिखाई नहीं देता क्या? देखकर नहीं चल सकता? माफ कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। क्या तू अंधा है? मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। चेन टियानुओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतने पुराने और टूटे हुए फोन की अब भी जरूरत है? बताओ, जब तुम इतने अच्छे अस्पताल में इलाज कराने आ सकते हो तो क्या एक नया फोन नहीं खरीद सकते? तुम रास्ते से हट जाओ। रास्ते से हट जाऊं? ठीक है, हट जाऊंगा, लेकिन पहले अपने घुटनों पर बैठो और मुझे कुत्तों की तरह भौंक कर सुनाओ। चेन टियांकी, तुम अपनी हद पार मत करो। टियांकी, अच्छा हुआ कि तुमने बहुत पहले ही उसका असली चेहरा देख लिया। अली, बताओ भला, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और इसने पहले ही एक नया आदमी ढूंढ लिया। टैंग चिंग, अभी हमारा तलाक भी नहीं हुआ है और तुम पहले से ही इस मामूली लड़के के साथ चक्कर चला रही हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? क्या तुझे पता भी है कि शर्म क्या होती है? शर्म? तेरे जैसे इंसान को शर्म के बारे में क्या ही पता होगा? सिर्फ इसलिए कि तू घटिया है, बाकी सबको अपने जैसा समझना बंद कर। मैं बस अपने एहसानमंद का कर्ज चुका रही हूं। एहसानमंद? तभी मैं सोचूं, इतना गरीब लड़का इतने अच्छे अस्पताल में इलाज कैसे करा सकता है? तो ये सब तूने पैसों से किया है, लेकिन तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? तुझे उससे क्या? तूने सच में चेन खानदान के पैसे तो नहीं चुराए इस घटिया आदमी को पालने के लिए? जबान को लगाम दो और जरा तमीज से बात करो, वरना मैं गार्ड्स बुलाकर तुम दोनों को बाहर निकलवा दूंगी। वाह, क्या बात है, तेवर तो देखो, जैसे कि ये अस्पताल तेरे बाप का हो। क्या आपको मदद चाहिए मैडम? ये दोनों यहाँ तमाशा कर रहे हैं, जिससे मरीज को तकलीफ हो रही है। इन्हें यहाँ से बाहर ले जाओ। चलिए बाहर निकलिए। पीछे हटो, हाथ मत लगाना। अगर मुझे कुछ हुआ तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? रहने दीजिए, हम खुद चले जाएंगे। शुक्रिया। हमें बात करनी चाहिए। ये क्या तुमने देखा कि वह गार्ड टैंगचिंग की बात इतनी ध्यान से क्यों सुन रहा था? क्या वह वाकई में वो तो नहीं? त्यांची, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। देखा जाए तो वे लोग सिर्फ अस्पताल में इलाज के लिए आए हुए मरीज हैं, और फिर तंग परिवार की बदी बदी बदा एक सेल्सगर्ल कैसे हो सकती है? तुम्हारी बात सही है। चलो मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, कल तक जांच के नतीजे आ जाएंगे। अब चलें। मेरा नाम टांग चिंग है, क्या मैं आपको टियानुओ कह सकता हूँ? बेशक कह सकते हैं मिस टैंग। सच तो यह है कि आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन जब मैंने आपको बचाया तो मुझे लगा कि वहां आप सुरक्षित नहीं हैं। आपको पता नहीं है, बार जैसी जगहें बहुत खतरनाक होती हैं। बार जैसी जगहें बहुत खतरनाक होती हैं। वहां आने जाने वाले लोग अजीब होते हैं। आपको सावधान रहना चाहिए, वरना कोई भी आपके ड्रिंक में कुछ मिला सकता है। चाहे जो भी हो, मैं फिर भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मिस टैंग, आप अचानक मुझसे मिलने आई, यह महज एक इत्तेफाक तो नहीं होगा? तुम अचानक मुझसे मिलने आए, यह सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है ना? बिल्कुल, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है, चैन परिवार। तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी माँ को धोखा देकर एक दूसरी औरत के तौर पर देखा जाए, और जहां तक मेरी बात है तो मैं भी हार मानकर अपने उस घटिया पति को नहीं छोड़ने वाली। इसीलिए हम दोनों साथ मिल सकते हैं। मैंने तो सपना देखा है कि मैं अपनी माँ को बेगुनाह साबित कर सकूं, लेकिन अभी मेरे पास न तो पैसा है और न ही कोई ताकत। उल्टा मुझ पर अपनी माँ के इलाज का बहुत सारा कर्ज है, अस्पताल का बहुत खर्चा बकाया है। इसीलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके आन्ये में वापस काम पर जाना होगा। अब तुम आन्ये वापस नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने उसे पहले ही पूरी तरह से बंद करवा दिया है। क्या तुमने अन्य को बंद करवा दिया? तुम जैसे अमीर लोग सिर्फ इसलिए कि कुछ पसंद नहीं आया अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हो आपकी, लेकिन हम जैसे मामूली कामगारों के लिए इसका मतलब अपनी रोजी रोटी खोना है। मुझे माफ कर देना, मैंने इतना नहीं सोचा था। मैंने बस उस दिन देखा कि वे तुम्हें परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं उनसे बदला लेना चाहती थी। जाने दो मिस टैंग, क्या आप सचमुच मेरी माँ को बेगुनाह साबित कर सकती हैं?
हाँ, मैं कर सकती हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ काम करने को तैयार हो? यह टांग यी सच में किसी चाल पर काम कर रही है। अगर वह सचमुच चेन परिवार के परिवार में जाना चाहती है तो मैं उसकी इसमें थोड़ी मदद कर देती हूँ। कल चेन परिवार के लिए टैंग फैमिली पार्टी का एक निमंत्रण कार्ड तैयार करना और हाँ, तुम एक और चीज की जांच करो कि आज वे अस्पताल किस काम के लिए गए थे। तुम पास मत आना। अगर मुझे कुछ हुआ तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी उठा पाओगे? नहीं, जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। नतीजा आ गया है। माँ, अब आप दादी बनने वाली हैं। क्या सच में? मैंने इतने सालों तक इस दिन का इंतजार किया है। शुक्र है चैन परिवार का खानदान अब आगे बढ़ेगा। हाँ। मेरा बेटा सच में बहुत काबिल है। भैया, तुम्हें यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। एक बार भाभी शादी करके घर आ गई तो फिर टैंग फैमिली का सब कुछ हमारा ही तो होगा। सही कहा टीएनजी, जल्दी से टांग चिंग के साथ वह तलाक के कागजी कार्रवाई पूरी करो। अगर तुम ऐसे ही इसे खींचते रहे और कहीं बात बढ़ गई तो दोनों परिवारों की बदनामी होगी, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आमंत्रण पत्र, इनविटेशन, ये मुझे किसने दिया? क्या वाकई यी तुम वाकई लाजवाब हो? क्या हुआ? यी ने कहा है कि टैंग फैमिली इस पार्टी में प्रोजेक्ट पार्टनर का ऐलान करेंगे। कोई ताज्जुब नहीं। तो ये इनविटेशन पक्का भाभी ने तुम्हें दिया होगा। वो जरूर हमें इशारा दे रही हैं कि वो इस पार्टी में हमारे चेन परिवार को सबके सामने आने का एक मौका देना चाहती हैं। तियांशी, तुम फौरन टांग छिंग को बाहर बुलाओ और वो तलाक जल्द से जल्द खत्म करो। हाँ भैया, तुम्हें बिल्कुल भी अब ढील नहीं देनी है, चाहे बांध कर उसे ले जाना पड़े। टैंगचिंग की बात करें तो क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कल जब मैं यी के साथ हॉस्पिटल गया था तो उसे किसके साथ देखा था? किसके साथ? चेन तियानुओ के साथ। वही नाजायज बेटा। टियांची, तुम लोग भाई हो, तुम्हें टियानुओ के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। तियांची सही कह रहा है, वो एक नाजायज औलाद ही है। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अगर तुम्हें इतनी ही हमदर्दी है तो तुम जाकर उसी के साथ रहो। पापा, इस मामले में मैं आपका साथ नहीं दे सकती। सालों पहले आपने ही मम्मी के साथ गलत किया था। सालों पहले अगर हमारे वैंग फैमिली न होते तो। ठीक है, बहुत हुआ, इस बारे में और बात मत करो। जल्दी से तलाक का इंतजाम करो। रूरो, क्या तुम्हारी ये खबर पक्की है? मेरे भाई दरअसल टैंग फैमिली की बड़ी बेटी के मैनेजर हैं। अब तुम ही बताओ, खबर पक्की होगी या नहीं? रूरू, सिर्फ तुम्हारे पास ही इसका कोई हल था। प्रियंकी ने मुझे मैसेज किया है और कहा है कि कल ही तलाक होने वाला है। तुम्हें एडवांस में बधाई। शुक्रिया। चलो, पीछा छूटा। क्या काम हो गया? फिक्र मत करो, सब कुछ हो गया है। चलो, अच्छा हुआ तू समझदार निकली। अब तू मेरे टियांकी के पीछे नहीं पड़ेगी। यह आदमी, अब मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने इसे तुम्हें दान दे दिया। टैंगचिंग, दिखावा करने की कोशिश मत करो। अब से टियांकी पर सिर्फ मेरा हक होगा। टैंगचिंग, मुझसे जलने की जरूरत नहीं है। भला मैं क्यों जलूंगी? मुझे तो उल्टा घिन आ रही है। तुम दोनों को तुम्हारी जोड़ी मुबारक हो। एक अमीर खानदान की बेटी से शादी करके तेरा क्या अंजाम होगा, मैं यही देखना चाहती हूँ। ये मेरी माँ ने कहा है कि जब हम वापस जाएंगे तो हमें एक अच्छा दिन निकालना चाहिए और फिर जल्द से जल्द अपनी शादी की रस्में पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, जैसा आप कहेंगे टियांची, मैं वैसा ही करूंगी। ये अब से हम सब एक ही परिवार के हैं। आपका जो टैंग फैमिली प्रोजेक्ट रोंगचेंग में है वो आपको हमारे चेन परिवार को ही देना होगा। टियांची, आप चिंता मत करो। शादी के बाद जो मेरा है वो सब आपका ही होगा। यही कंपनी का हॉस्टल है। हालांकि जगह छोटी है लेकिन यहाँ सारी सुविधाएं हैं। यहाँ खाना भी बनाया जा सकता है, तो आपको थोड़े समय यहीं गुजारा करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस टैंग। मैं सच में रहने की जगह ढूंढने के लिए काफी परेशान था। मुझे मिस टैंग बुलाना बंद करो। क्या हम साथी नहीं हैं? बस मेरा नाम लिया करो। ठीक है, शुक्रिया।
टैंग चिंग। तो आज रात तुम अच्छे से आराम करो। खाने का वक्त भी हो गया है, तो क्या मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूं? रहने दो, मैं कल तुम्हें डिनर खिलाऊंगी। आज तुम बस आराम करो। ठीक है, पर कल के लिए जगह मैं ही चुनूंगा। मुझे पास में एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में पता है जहां खाना बहुत अच्छा है। मैं कल तुम्हें वहीं ले चलूंगा। ठीक है। तो अब तुम जल्दी वापस जाओ और आराम करो। अरे ये पीछे से देखने में तो टियानुओ जैसी लग रही है। टियानुओ, सच में तुम ही हो? बेटी, मैं तुम्हारा पापा हूं। मैं इन सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। बाद में मुझे टियानची ने बताया कि उसने तुम्हें टांगचिंग के साथ देखा है। उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। मिस्टर चैन, शायद हम एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते। अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो अब मैं चलती हूं। टियानुओ, अतीत में मुझसे गलती हुई, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, लेकिन मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। आपने जिसका दिल दुखाया, क्या वो मैं हूं? आपने जिसके साथ बुरा किया, वो मेरी मां थी। आप अच्छी तरह जानते थे कि वही आपकी असली पत्नी थी, पर आपने पैसों के लिए उन्हें छोड़ दिया और उन पर इल्जाम लगाया कि वो घर तोड़ने वाली औरत हैं। आपने उन्हें तड़प तड़प कर जाने पर मजबूर किया। क्या आपको अंदाढ़ा भी है? बच्ची, उस समय मेरी अपनी मजबूरियां थी। अब जबकि तुम्हारी मां चली गई है, तो तुम मेरे साथ घर वापस चलो। आखिरकार तुम ही हमारे चेन परिवार की असली और इकलौती बाड़े साहब हो। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा, देखो, मुझे लगता है यह दिन काफी अच्छा है। हमें पहले सगाई कर लेनी चाहिए और 1 महीने के बाद फौरन शादी कर लेंगे, वरना जब यी का बच्चा बड़ा होने लगेगा तो यह अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी, आप और भाई वहाँ बेकार में तारीखें क्यों चुन रहे हैं? मुझे लगता है इससे बेहतर होगा कि यी से सलाह ले लें और इसे टैंग फैमिली की पार्टी में घोषित करें। क्या वह सही नहीं रहेगा? यह विचार तो बहुत अच्छा है। बेटा, तुम कल टैंग फैमिली के पास रोंगचेंग वाली कंपनी में जाना और यी को ढूंढकर सगाई के बारे में उससे बात करना। ठीक है, मैं कल ही अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल लेकर वहां जाऊंगा। वैसे भी प्रोजेक्ट तो हमें यानी चेन परिवार को ही मिलना है, तो क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट पर पहले ही साइन करवा लिए जाएं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। लाओ चैन, तुम्हें वापस आने में इतनी देर क्यों हो गई? तुम कहाँ थे? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं सोने जा रहा हूं। हेलो, अभी के अभी जांच करो कि लाओ चैन आजकल पीठ पीछे क्या क्या कर रहा है। सर, क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? कैसा अपॉइंटमेंट? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? कौन है आप? मैं तुम्हारी बॉस टांग परिवार की बादी बेटी का बॉयफ्रेंड हूँ। दूर हटो। क्या तुम पागल हो गए हो? हमारी मिस टैंग अब सिंगल है। पर क्यों? वह घटिया लड़का अंदर जा सकता है। तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो। मैं यहाँ काम करता हूँ तो जाहिर है कि मैं अंदर जा सकता हूँ। मैडम, यहाँ पता चला है कि मिस्टर चेन आजकल छिपकर चेन टियानुओ से संपर्क कर रहे हैं। अच्छा, तो यह बूढ़ा आदमी मेरी पीठ पीछे चुपके से मिलने जा रहा है उस घटिया लड़के से। तुम उन पर नजर रखना जारी रखो और सुनो, मेरे लिए कुछ गुंडे ढूंढो। माँ, अब टैंगी यी मुझसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती। वह ऐसा कैसे कर सकती है? तुमने तो उसके लिए तलाक तक ले लिया है। और सुनिए, आज मैं उस थैंक्स कंपनी में मिला था, उस चेन टियानुओ से। मुझे शक है कि वह मौके का फायदा उठाकर यी को फंसाना चाहता है। फिर से वही छोटा अपराधी। उसने आजकल हमारे घर की शांति भंग कर रखी है। इस बात की फिक्र तुम मत करो, मैं उसे सबक सिखाने के लिए किसी को ढूंढ लूंगी। और तुम भी यी के साथ थोड़ा अच्छे से रहो। इन सालों में उसने तुम्हारे लिए जो भी किया है वह सब हमने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हें भी अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करनी चाहिए।
बाबा, क्या आप ठीक हैं? बाबा, आपका घर कहाँ है? क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? चलिए। सावधान। क्या तुम ठीक हो? तुम क्या करना चाहते हो? हमें जाने दो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? हम तुम्हें सब दे देंगे। इस काम में सबसे जरूरी चीज जुबान की पक्की होनी है। अगर दोष देना है तो खुद को दो कि तुम लोगों ने गलत इंसान से पंगा लिया है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हारी बात तुम्हें ही वापस लौटाती हूँ। तुमने उस इंसान को छेड़ा है जिसे नहीं छेड़ना चाहिए था। माफ कीजिएगा बादी बेटी, हमें आने में देर हो गई। मेरी सेक्रेटरी, उसे फोन क्यों कर रहे हो? मैडम, बहुत बुरा हुआ। जिन गुंडों को आपने ढूंढने को कहा था, उन्होंने न केवल यंग मास्टर चेन टियानुओ को खत्म नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने सामने वाले के हाथों। तुम क्या कह रही हो? लाओ चेन, आपको क्या हुआ है? तुम जैसी औरत बहुत ही घटिया और मतलबी हो। टियानुओ आखिरकार मेरा अपना सगा बेटा है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम अब खुलेआम उस नाजायज औलाद का बचाव कर रहे हो ताकि वह जायदाद छीन सके? तुमने मेरी सेक्रेटरी के साथ मिलकर टियानुओ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और अब उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर टियानुओ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कतई नहीं छोड़ूंगा। नर्स, क्या उन्हें वाकई अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है? नहीं, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। बस अच्छे से देखभाल करना और इसे पानी से बचाकर रखना। टियानुओ, मैं वाकई बहुत माफी चाहता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह घटिया औरत तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए गुंडे भेजेगी। बस कीजिए, मैं आपकी सफाई नहीं सुनना चाहता। तो क्या हम शांति से बात नहीं कर सकते? अपने पिता को एक मौका तो दो। टियानुओ, क्यों ना आप एक बार उनसे बात कर लें? आखिर कुछ जरूरी बात होगी। खुलकर बात करना ही बेहतर होगा। लेकिन तुम। मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर में ड्राइवर मुझे लेने आ जाएगा। अगर आप अभी भी अपनी उन घिनौनी हरकतों की सफाई देना चाहते हैं तो मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन बीते सालों में मैंने ऐसी चीजें कई बार झेली हैं। टियानुओ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है कि आपने किस तरह की औरत से शादी की है? क्या वह आपको एक संस्कारी पत्नी लगती है? तो फिर ऐसा क्या है जिससे तुम मुझे माफ कर दोगे? मेरी माँ की बेगुनाही साबित कीजिए और उन्हें अपनी पहली पत्नी के रूप में पूरे सम्मान के साथ चेन परिवार के वंश वृक्ष में शामिल कीजिए। जब आप यह सब समझ जाएं, तभी मेरे पास वापस आना। आपको मेरे लिए खास तौर पर दलिया लाने की जरूरत नहीं थी। इसमें बहुत परेशानी होती है। बटलर जेंग मेरा ख्याल रखने के लिए किसी को भेज देंगे। मेरे पास अपनी माफी मांगने का यही एक तरीका है। आखिरकार मेरी वजह से ही आप मुसीबत में पड़ी। लो, जल्दी से दलिया पी लो। उस समय का वह छोटा भाई सच में कितना मासूम है। अफसोस की बात है कि मैंने उसे बहुत पहले क्यों नहीं पहचाना। पिताजी, आपने उस नाजायज औलाद की खातिर मेरी मां पर इतना गुस्सा किया, उसके लिए क्या अब आपको मेरी और मेरी बहन की भी जरूरत नहीं है? पापा, इस बार आपने जो किया वो वाकई गलत था। तुम दोनों इन्हें मत समझाओ।
इन्हें जाने दो और उसी घटिया लड़के के साथ रहने दो। सच में? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माँ, वह यही कह रही थी कि वीकेंड पर मेरे साथ ड्रेस चुनने चलेगी। भैया, मुझे भी जाना है। तुम जा सकती हो, पर खबरदार जो अपनी भाभी के पैसे खर्च करवाए, सुना तुमने? टियानची, इस बार ये की ड्रेस तुम उससे खरीद कर देना। हम नहीं चाहते कि टैंग फैमिली वाले हमारे चैन परिवार को छोटा समझे। पापा, भैया अब जल्द ही ईडी से शादी करने वाला है। बड़े रईस लोग हैं, वे इज्जत को सबसे ऊपर रखते हैं। अगर आप इस वक्त उस चेन टियानुओ को अपनाने की जिद करेंगे तो इसका बुरा असर हमारी और टैंग फैमिली की रिश्तेदारी पर पड़ेगा। क्या आप अपना पोता भी नहीं देखना चाहते? ठीक है, तो फिर पार्टी खत्म होने के बाद इस बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? हेलो, काम कहाँ तक पहुंचा? बादी बेटी, मैंने टांग यी के साथ तय कर लिया है। कल हम साथ में ड्रेस चुनने जाएंगे और लगे हाथ उसे जांग ये से भी मिलवा दूंगी। बहुत अच्छा, सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है। ये बताओ, क्या आज हाइचिंग के टैंग फैमिलीज चीफ बटलर की बेटी भी यहाँ आने वाली है? हाँ बिल्कुल, मैं और जुरू बहुत अच्छे दोस्त हैं। रूरू यहाँ? क्या आप ही यंग मास्टर चेन है? जी हाँ, मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। ये चेन टियानची है और ये इनकी बहन चेन मेंग है। और आपके साथ ये कौन है? ये हाइचिंग जियांग फैमिली के युवा मालिक जियांग ये हैं। नमस्ते यंग मास्टर जियांग, मैं चेन मेंग हूँ। नमस्ते। यंग मास्टर जियांग इस बार रोंगचिंग की जांच के लिए आए हैं। मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि सबको एक दूसरे से मिलवा दूं। माफ कीजिएगा अगर मैंने दखल दिया हो। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रूरू के दोस्त मेरे भी दोस्त हैं। ठीक है, फिर हम सब दरवाजे पर खड़े होकर बात नहीं करते, अंदर चलें क्या? चलिए, आइए प्लीज। मैंने देखा कि तुम काफी देर से सोच रही हो और काफी परेशान भी लग रही हो। क्या कोई बात है? मानना पड़ेगा, तुम मेरे एक अच्छे साथी हो। थोड़ी देर में मेरे साथ नाटक करने के लिए तैयार रहना। ये आज तुम्हें जो भी पसंद आए चुन लो, मैं तुम्हारे लिए उसे खरीद लूंगा। यंग मास्टर चेन वाकई बहुत दरिया दिल हैं। ये तुम जल्दी से जाकर कुछ चुन क्यों नहीं लेती? मुझे लगता है कि वह वाला बहुत अच्छा है। अंधेरी रात का गुलाब, पेरिस प्रीफेक्चर की एक बेहतरीन रचना। ठीक है, मुझे यही ड्रेस चाहिए। तुमने कहा और तुम्हें मिल जाएगी? क्या तुम लुटेरी हो? दिख नहीं रहा कि टैंक छिंग इसे पहले ही आमा रही है? तुम हर जगह कैसे पहुंच जाती हो, पीछा ही नहीं छोड़ती। मुझे परवाह नहीं, मुझे बस यही वाली ड्रेस चाहिए। टियानची? ठीक है, हम यही खरीदेंगे। क्यों? भला किस हाँ से? ये ड्रेस मेरी है, इसे पैक कर दो। टेंगचिंग, तुम यहाँ बेकार में अमीर होने का दिखावा मत करो। तुम पहले यहीं सेल्स गर्ल थी और ये गाउन तुम इसे खरीदने की औकात नहीं रखती। इसकी कितनी कीमत हो सकती है? इस गाउन की कीमत 80 लाख डॉलर है। टियानची, मुझे ये चाहिए, मेरे लिए ये खरीद दो ना। ही मुझे लगता है कि यह ड्रेस उतनी भी अच्छी नहीं है, क्यों ना हम कुछ और देखें। आखिरकार खरीद नहीं सकते ना? किस बात का दिखावा कर रहे हो? तुम ये मुझे लगता है कि यह ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। अगर पैसों की कमी हो तो यंग मास्टर जियांग के पास है। खुशी को पैसे से नहीं तौला जा सकता। यह कार्ड रखो और जाकर पेमेंट कर दो। यंग मास्टर जियांग, ये आपका बहुत शुक्रिया। ओह, लगता है कि वह ड्रेस हम नहीं खरीद पाएंगे। चलो चलें। तुम्हें इतना खुश देखकर लग रहा है जैसे तुमने जानबूझकर उन्हें भड़काया ताकि वे वह महंगी ड्रेस खरीद लें। दरअसल मैं टैंग यी की मदद कर रही थी ताकि वह उनके परिवार का असली चेहरा देख सके। भले ही चेन टियानची एक अमीर खानदान से है, लेकिन उनके घर का सारा पैसा उसकी माँ के हाथ में है। इसीलिए कहती हूँ, जो चीज खुद न कमाई जाए उसका कोई भरोसा नहीं होता। इसीलिए इन सालों में भले ही मैंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन मुझे मन की शांति मिली। टियानुओ, तुम्हारे साथ सब बहुत अच्छा होगा। मुझे तुम पर यकीन है। हाँ, सब जरूर बहुत अच्छा होगा।
बेटा, यह सब क्या हुआ? माँ, आज तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। क्या आप मेरे कार्ड्स पर पाबंदियां लगाना बंद नहीं कर सकती? आज मैं यही को कपड़े दिलाने ले गया था, लेकिन पैसे ही कम पड़ गए। किस तरह के कपड़े? 50 लाख डॉलर भी काफी नहीं थे। पेरिस प्रीफेक्चर का डिजाइनर पहनावा था। आप खुद ही सोचिए, वह कितना महंगा होगा। वह एक ही ड्रेस 80 लाख डॉलर की थी। 80 लाख डॉलर की सिर्फ एक ड्रेस? माँ, वह टैंग यी है। वह कोई मामूली टांगचिंग नहीं है। वह एक रईस खानदान की बेटी है। तो क्या फर्क नहीं होगा? आज कपड़े खरीदने के पैसे भी मुझे दूसरों से उधार लेने पड़े, उन्हें वापस करना ही होगा। हाँ, हमें वो जरूर लौटाने चाहिए। जिन्होंने हमारी मदद की और पैसे दिए वो यंग मास्टर जियांग है, जो हाईचेंग जियांग परिवार के जियांग ये हैं। हाईचेंग का जियांग परिवार? जी हाँ, वह हाईचेंग का जियांग परिवार एक बहुत बड़ा और रईस खानदान है, और वह जियांग ये देखने में बहुत प्रभावशाली और डैशिंग है। मुझे लगता है कि मेरी बहन का दिल उस पर। अगर तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम इस जियांग परिवार में शादी कर सको, तो यह हमारे चेन परिवार के लिए बहुत मददगार साबित होगा। सच में सोचा नहीं था कि ये चेन तियांग की 80 लाख डॉलर भी नहीं दे पाएगा। अफसोस की बात है कि उसका परिवार रोंगचेंग में काफी रसूख वाला माना जाता है। दरअसल बात पैसों की कमी की नहीं है। असल में उसके सारे पैसे तुम्हारी उस होने वाली सास के पास हैं। तुम्हारी वह होने वाली सास कोई आसान औरत नहीं है। ये छेन टियांगची तो बस अपनी माँ के पल्लू से बंधा एक लूजर है। ये मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। चुरू, सिर्फ तुम्हें ही मेरी फिक्र है? अरे वैसे आज सब कुछ यंग मास्टर जियांग की वजह से हो पाया। मैंने तो उनका ठीक से शुक्रिया भी नहीं किया। यह तो बहुत आसान है। मैं उनका व्हाट्सएप तुम्हें भेज देती हूँ, तुम खुद उन्हें शुक्रिया कह देना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगर आज यंग मास्टर जियांग नहीं होते तो उस कलमुही टांगचिंग के सामने मेरी नाक कट गई होती। लगता है मुझे अब और तेजी से काम करना होगा। अगर मैं टैंग यी शादी करूंगी तो सबसे अमीर आदमी से ही शादी करूंगी। बदी बेटी, पिछली बार जो टांग यी की प्रेगनेंसी वाली चेकअप रिपोर्ट की जांच करने को कहा था, दरअसल वह उसने अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर फर्जी बनवाई थी। और यह एक दूसरी रिपोर्ट उस समय की है जब चेन सीनियर और टियानुओ बाबा की मां की शादी का सबूत मिली थी। अब मुझे यह देखना है कि उन दोनों में से पहले हमला कौन करता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उससे तुम्हें क्या मतलब? क्या यह होटल तुम्हारा है? ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है। तुम ये मिस टैंग इतनी मेहनत से तैयार किया है, तो ये किसके लिए है? जहां तक मुझे पता है, इस रोंगचेंग होटल में इस समय सबसे बड़ी हस्ती सिर्फ जियांग यही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चेन टियांगी से तुम्हारा मन अब नहीं भरता? बकवास मत करो। पिछली बार यंग मास्टर जियांग ने मेरी मदद की थी, और ये सब बस उनके लिए एक शुक्रिया का तोहफा है। तो फिर मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। उनका कमरा नंबर 8808 है। मिस यी, तुम यहाँ कैसे आए? अंदर आकर बात करो। यंग मास्टर जियांग, आज मैं यहाँ खास तौर पर आपको शुक्रिया कहने आई हूँ, और ये मैंने खुद बनाया है। बस एक छोटा सा तोहफा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ। जी ठीक है। क्या ये स्वादिष्ट है? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मेरा इरादा कुछ और ही है। आप भी ना यंग मास्टर जियांग, आप वाकई बहुत मजाक करते हैं। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। मुझे टैंग फैमिली डिनर पार्टी के समय अपना जवाब दे देना। मिस टैंग, अब उठने का वक्त हो गया है। तुम लोग इतनी जल्दी यहाँ क्या कर रहे हो? आज रोंगचेंग में एक बहुत बड़ी पार्टी है और आपको सबसे खूबसूरत दिखना होगा। आज बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए हमें एक एक करके शुरू करना चाहिए। पहले आप जाकर गुलाब के पानी से नहा लीजिए। लेकिन मैं कल रात ही नहाई थी। जल्दी करो,
मिस टांग की मदद करो। अरे मेरी चादर मत हटाओ। भाभी, सब लोग आपको ही देख रहे हैं। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आज रात आप सबसे ज्यादा चमकेंगी। भैया, क्या ये वाकई बहुत गर्व की बात नहीं है? हाँ, बिल्कुल। मेंग मेंग, आज तुम भी बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। चलो। वहाँ इतनी भीड़ क्यों है? वो क्या कोई बड़ी हस्ती आई है? ये क्या वो तुम और टैंग फैमिली के कोई रिश्तेदार हैं? हमें जल्दी वहां जाकर नमस्ते कहना चाहिए। जरूरत नहीं है, तुम बस बैठो। ये किस घर के बड़े लोग हैं? देखो वह कैसे मटक कर चल रही है। वो काफी खूबसूरत दिख रही है। इसमें खूबसूरत क्या है? चुड़ैल कहीं के। लोगों को रिझाने का तरीका देखो। बटलर जेंग ने ये मेरे लिए कैसे जूते तैयार किए हैं? ये कितने फिसल रहे हैं। इतना घमंड क्यों कर रही हो? तुम वही हो जिसे मैंने तलाक दे दिया था। तो ये वो ठुकराई हुई औरत है। पास वाले उस हैंडसम लड़के का तो वक्त ही खराब है। शादीशुदा औरतें ज्यादा दिलकश होती हैं। टियानची, मैं जरा वॉशरूम जाना चाहती हूँ। जल्दी वापस आना। ठीक है। याद से रिकॉर्डिंग कर लेना। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज की इस टैंग फैमिली पार्टी में आने के लिए। आज के इस जश्न में टैंग फैमिली की बड़ी बेटी चुनने वाली हैं इस बार के रोंगचेंग प्रोजेक्ट का नया पार्टनर। आप सभी का धन्यवाद जो आप आज इस टैंग फैमिली डिनर में शामिल हुए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये आदमी जाना पहचाना लग रहा है? अब वो जाना पहचाना हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब से ये आदमी हमारे चेन परिवार के लिए काम करेगा। चलिए पहले देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए कौन से परिवार उम्मीदवारों की लिस्ट में हैं। ये अभी तक वापस क्यों नहीं आई? ये कैसे हो सकता है कि इसमें हमारा चेन्स एंटरप्राइजेस नहीं है? हाँ बेटा, तुम जल्दी जाकर उनसे पूछो। क्या आप लोगों से कोई गलती हुई है? लिस्ट में हमारा चेन्स एंटरप्राइजेस क्यों नहीं है? किस हक से तुम्हारा चेन परिवार इसमें होना चाहिए? क्या तुम्हारा चेन परिवार इसके लायक भी है? एक बिजनेस ईमानदारी की बुनियाद पर चलता है, लेकिन तुम चेन परिवार के लोग नहीं अपनी बात के पक्के हो और सिर्फ ताकतवर लोगों की चापलूसी करना जानते हो। रही बात तुम्हारी चेन टियांग की, तो तुमने तो अपनी शादी में धोखा दिया है। तुम जैसे लोगों को टैंग फैमिली के जरिए रोंगचेंग का प्रोजेक्ट चाहिए? ये वाकई में मजाक की बात है। टैंगचिंग, साफ बात है कि जब से मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर किया है, तुम्हारे मन में कावाहट भर गई है। तुम बस मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना चाहती हो, पर तुम्हारे पास इसका सबूत क्या है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? सबूत यहाँ है। यह टैंग यी की जांच रिपोर्ट है। जब इस रिपोर्ट का परिणाम आया था, तब तक हमारा तलाक भी नहीं हुआ था और वह पहले से ही गर्भवती थी। ओह, हमें सच में गलत समझा जा रहा है। हमें फंसाया जा रहा है। हाँ, यही टांगकिंग है। यह वही है। वह बस एक सेल्स गर्ल है। हमारे टियांची बहुत नेक दिल है और उसके प्यार को देखते हुए उन्होंने उससे शादी की, लेकिन वह अब तक, जब से हमारे घर बहू बनकर आई है, एक बच्चा तक पैदा नहीं कर पाई। अब आप ही बताइए, हमारे जैसे खानदान में अगर खानदान का वारिस न हो तो यह कितना बड़ा अपमान है। आखिरकार बिना वारिस के परिवार अधूरा ही माना जाता है। सही कहा ना, मगर यह टांगचिंग, वह अब भी तलाक देने को तैयार नहीं है, बस बात को खींच रही है।
उसकी माँ ने ही मेरे और लाओ चेन के रिश्ते के बीच आकर इस नाजायज बच्चे को जन्म दिया है। हाँ, अब ये दोनों एक साथ मिलकर हमें फंसाना चाहते हैं। यह दूसरी औरत बहुत घटिया है और इस औरत का बेटा भी कोई शरीफ इंसान नहीं है। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली धोखेबाज कौन है। अपनी आंखें खोलकर साफ साफ देखो। तुम कितने मतलबी हो, तुम एक धोखेबाज हो। उन दिनों कंपनी के लिए मेरे मायके वालों ने पैसा और मेहनत दोनों लगा दिए थे। नहीं, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने मुझे धोखा दिया है। इतने सालों तक मैं तुम्हें अब और नहीं छोड़ूंगी। तुम बीच में मत आओ। यहाँ इतने सारे लोग हैं, लड़ना बंद करो, माँ को मत मारो। यहाँ क्या हो रहा है? ये अच्छा हुआ कि तुम आ गई। जल्दी से इन घटिया लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। ये हमारे पूरे परिवार को बदनाम कर रहे हैं। किस हक से? किस हक से? इस हक से कि हमारी ये तंग परिवार की बादी बेटी है। क्या तुमने नहीं कहा था कि मिस टैंग बिजनेस पार्टनर का नाम घोषित करेंगे? जल्दी करो और ये से ऐलान करवाओ। मैंने कब कहा था कि वह टांग परिवार की बदी बेटी है? अगर ये नहीं तो फिर कौन है? टैंग परिवार की बदी बेटी असल में टैंग चिंग है। मैंने कब कहा था कि वह तोंग परिवार की बड़ी बेटी है? अगर ई नहीं है तो फिर कौन है? तोंग परिवार की बड़ी बेटी टैंग चिंग है। मुझे हमेशा से पता था कि वह तोंग परिवार से है, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि वह हाईचिंग के उस सबसे बड़े खानदान तोंग परिवार की बड़ी बेटी होगी। मैं घोषणा करती हूँ कि रोंगचिंग के प्रोजेक्ट्स में तोंग परिवार का पार्टनर हाईचिंग के जंग फैमिलीज एल्डेस्ट यंग मास्टर जंग ये होंगे। चेन टियनुओ, तुम मेरा इंतजार किए बिना अकेले क्यों चली गई? मेरा मकसद पूरा हो चुका है और साथ ही मैंने इतने लोगों के सामने यह साबित कर दिया है कि मेरी माँ कोई कलंक नहीं थी। क्या यह काफी नहीं है? इतना काफी नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं कि हम दोनों साथी हैं। भूलना मत, इसके बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज अभी आना बाकी है। मैं तुम लोगों से कह रहा था कि उस टांग चिंग के साथ थोड़ा अच्छे से पेश आओ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब देखो, असली बेटी को खो दिया ना। तुम अपनी बेकार की टॉन्ट मारना बंद करो। जब हमने उसे बाहर निकाला था तब तुमने भी तो विरोध नहीं किया था। बस बहुत हुआ। यह सब क्या हो रहा है और तुम लोग अभी भी यहाँ लड़ रहे हो? हमारी चेन परिवार खबरों में है, कह रहे हैं कि ब्रदर का चक्कर चल रहा है। लोग बहुत घटिया बातें बोल रहे हैं। क्या शेयर्स वापस ले रहे हैं? अब शेयर होल्डर्स कह रहे हैं कि हमारी चेन परिवार ने तांग परिवार की बादी बेटी को नारा किया है, इसलिए सब अपने शेयर्स वापस ले रहे हैं। वापस? लाओ चेन, पापा, लाओ चेन, आपको क्या हुआ? आप कैसे हैं लाओ चेन? पापा, आप ठीक तो हैं? लाओ चेन, हमें ऐसे मत डराओ। लाओ चेन, मुझसे क्या काम है? थैंक किंग, यह ट्रेंडिंग न्यूज क्या? यह सब तेरी चाल है। तूने चेन्स के शेयर होल्डर्स को हटने पर मजबूर किया। आखिर तेरा इरादा क्या है? वे सारी खबरें सच हैं। अगर आप नहीं चाहते कि दुनिया जाने तो आपको वो काम करना ही नहीं चाहिए था। तुम आखिर क्या चाहते हो? कि हमारे चेन परिवार का पीछा छोड़ दो। अगर तुम लोग चेन परिवार को आगे नहीं चला पा रहे हो तो इसे मुझे बेचने के बारे में सोच सकते हो। मैं इसकी अच्छी कीमत दूंगा। तुम इस मौके का फायदा उठाकर चेन्स को खरीदना चाहते हो? मेरा ऐसा ही इरादा है, पर इसे ठुकरा दिया गया। टियानुओ, क्या तुम्हारा दिल अब पिघलने लगा है? जहां तक मुझे पता है, तुम्हारे पिताजी इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। टियानचे, क्या बात हुई? उस घटिया औरत ने कहा कि वो अच्छी कीमत दे सकती है अगर मैं चेन्स उसे बेच दूं। ये तो मुमकिन ही नहीं है। चेन सिर्फ हमारे परिवार का रहेगा। पिताजी, आप जाग गए? कंपनी का अब क्या हाल है? जाओ और मदद मांगो। टियानुओ से मिन्नतें करो। मैं नहीं जाऊंगा। मैं चाहे खत्म हो जाऊं, पर कभी उस बदजात से मिन्नतें नहीं करूंगा। भैया, अगर और कोई रास्ता नहीं बचा है तो ये डी से मदद मांग लो। भले ही वो एल्डेस्ट मिस टैंग ऑफ हाईचिंग नहीं है, पर वो फिर भी एल्डेस्ट मिस टैंग ऑफ रोंगचिंग है।
ये इस बार चेन्स एंटरप्राइजेस का जो संकट आया है, तुम उसे बस तमाशे की तरह देख नहीं सकती। आखिरकार तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचना चाहती तो कम से कम हमारे बच्चे के लिए तो सोचो, है ना? थियांकी, जहाँ तक इस मामले की बात है तो मेरे परिवार के लिए इसमें कुछ करना काफी मुश्किल है। वैसे भी अभी तक हमारी सगाई नहीं हुई है, तो ये अधिकार से कहना सही नहीं होगा। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। बताओ क्या? मैं रूरू से कहकर तुम्हारी जान पहचान जांगे से करवा सकती हूँ। देखो, उन्होंने अभी अभी टैंक फैमिली का प्रोजेक्ट हासिल किया है। इस वक्त अगर तुम उनके साथ अच्छे रिश्ते बना लो तो तुम्हारी चेन्स कंपनी क्या इस मुसीबत से आसानी से बाहर नहीं निकल जाएगी? मेरी अच्छी, तो तुम पहले उनसे संपर्क करो। ठीक है। ब्रदर जियांग, मदद के लिए बहुत शुक्रिया। इस बार हमारे चेन परिवार को इस मुसीबत की आग से बाहर निकालने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की है, लेकिन टैंक फैमिली प्रोजेक्ट लेने के बाद मेरे पास नकद पैसा ज्यादा नहीं बचा है। इसीलिए मैं जो कीमत दे सकता हूं वो बस इतनी ही है। अगर आपको यह मंजूर है तो चलिए समझौता साइन करते हैं। यह तो बहुत ही कम है। क्या आप हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? अगर तुम ऐसा ही कहना चाहती हो तो कोई बात नहीं। माँ, कम बोलो। भैया, देखा है क्या समय हो गया है? तुम अब भी हिचकिचा रहे हो? क्या तुम वाकई में कंपनी टैंक चिंग उस घटिया औरत को बेचना चाहते हो? मैं साइन करता हूँ। मिस्टर जियांग, तुम अब तक साइन क्यों नहीं कर रहे? जल्दबाजी मत करो। मेरी तरफ से मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रही। इंतजार के लिए शुक्रिया, मैं आ गया। यह अच्छा काम किया है, इसका श्रेय तुम्हें जाता है। धन्यवाद बादी बेटी। क्या तुम दोनों मिले हुए हो? और नहीं तो क्या, छेन टियानची, मैंने बहुत पहले ही कहा था कि अगर तुमने इस औरत से शादी की तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। ओ चालाक बुड्ढे, इस बार पार्टनरशिप हो जाने के बाद तुम मुझे कैसे इनाम दोगे? मुझे लगता है कि चेनमेंग तुम्हारे लिए कोई खास इरादे रखती है। क्या जलन हो रही है? तुम चिंता मत करो, भविष्य में मैं तुम्हें यंग मिस्ट्रेस ऑफ द जियांग फैमिली बना दूंगा। बहुत बुरे हो। घटिया औरत, चरित्रहीन कहीं की, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, फिर भी दूसरे मर्दों के साथ घूम रही हो। क्या हुआ? क्या तुम मुझे मारोगे? मारकर देखो, मेरे पास तुम्हारे चिन परिवार का वारिस है। छेन टियानची, क्या तुम पागल हो? वह मां नहीं बनने वाली, वह तुमसे झूठ बोल रही है। इससे तुम्हारा कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तुमने बस एक खरीदी है, $80 लाख की ड्रेस ही तो है। बकवास बंद करो। क्या $80 लाख कोई छोटी रकम है? मेरे पैसे अभी वापस करो, तू नीच औरत। घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर जियांग को लुभाने की? जियांगे, जियांगे मुझे बचाओ, आपने मुझसे शादी करने का वादा किया था। तुम वाकई पागल हो या फिर नाटक कर रही हो? क्या हमारे जियांग फैमिली तुम जैसी बर्बाद हो चुकी लड़की से शादी करेंगे? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। बाकी तुम संभाल लेना, मैं तोहफा देने जा रही हूँ। टियानुओ, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन क्या तुम कम से कम चेन परिवार की कंपनी को छोड़ सकते हो? आखिर तुम्हारा नाम भी तो चेन से जुड़ा है। मैं यहाँ आज सिर्फ तुमसे मिलने आया हूं। जहां तक बाकी बातों का सवाल है, वह मेरे हाथ में नहीं है। भले ही मैं गरीब हूं, लेकिन मेरे लिए पैसा और रुतबा कभी भी सबसे ऊपर नहीं होते। तुम जाकर विनती क्यों नहीं करते मिस टैंग से? तुम हमेशा उसे मुश्किल में क्यों डालना चाहते हो? शुरुआत से लेकर अब तक तुमने सिर्फ कंपनी के बारे में सोचा है। तुमने कभी यह नहीं सोचा कि वह असल में क्या चाहता है। मैं तुम्हें बता दूं, कंपनी के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे चेन टियानुओ को सौंप दूंगी। आखिरकार वह भी चेन परिवार का ही है।
टैंग चिंग, मुझे तुम्हारी खैरात की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रही हो। क्योंकि तुम इसके हकदार हो टियानुओ। तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हें दुनिया की हर बेहतरीन चीज दूं। ऐसा लगता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। मेरे साथ एक जगह चलो। टियानुओ, क्या तुम्हें यह जगह याद है? क्या तुम्हें याद है कि बरसों पहले वह छोटी लड़की समुद्र में गिर गई थी? तो मतलब वो रोतलू लड़की तुम ही थी। सच तो यह है कि मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं कि उस वक्त मैंने चेन टियांकी से शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैंने उसे गलती से तुम समझ लिया था। दरअसल उस समय का मेरा वादा आज भी वैसा ही है। बस पता नहीं, क्या तुम अब भी मुझे स्वीकार करोगे?